तो श्याम भक्तों, आपको इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस व्रत के धार्मिक कर्म दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। आप सभी इंदिरा एकादशी के व्रत को इस प्रकार से करें और जो आपको बताया गया है इस वीडियो में उस प्रकार से अगर आप करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहेगी। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, इंदिरा एकादशी आने वाली है, यानी श्राद्ध पक्ष में जो एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इंदिरा एकादशी से जुड़े हुए काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही ये भी जानने को मिलेगा कि 2023 में इंदिरा एकादशी की तिथि कब है, कब व्रत रखेंगे, उसका पारण कैसे करेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। तो श्याम भक्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत करके व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। साल की सभी एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की बात खास है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्धों के दिनों में विष्णु भगवान की पूजा करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी को व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए है क्योंकि यह पितृ श्राद्ध पक्ष यानी कि 16 श्राद्धों में आती है। आश्विन महीने में इंदिरा एवं पापाकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापाकुंशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इंदिरा एकादशी के दिन विधिवत रूप से व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और वे नया जीवन प्राप्त करते हैं। श्याम भक्तों, इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष भी मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराने से या दान दक्षिणा देने से पितृ स्वर्ग में चले जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों, पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। चलिए श्याम भक्तों, अब जान लेते हैं कि हमें इंदिरा एकादशी पर क्या दान करना चाहिए। अश्विन महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्य दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर जरूरतमंदों लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। इन चीज़ों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ भी होता है और सेहत अच्छी बनी रहती है। चलिए श्याम भक्तों, अब हम बताएंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि इस एकादशी पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान इत्यादि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी आपको ये बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से आप सभी को स्नान कराना चाहिए। पूजा में आपको अबीर, गुलाल, अक्षत, योगोपवीत फूल होने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ आपको भोग भी लगाना चाहिए। एकादशी की कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। इसके बाद पंचामृत वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में
तुलसी की पत्तियों का यानी तुलसी दल का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। श्याम भक्तों, अब इस एकादशी की पूजन विधि को सही तरीके से जानते हैं। अश्विन कृष्ण दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करके अपने पितरों का श्राद्ध करके एक बार आपको भोजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत के नियमों को ग्रहण करते हुए यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत का पूर्ण पारण, भोगों को तैयार कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। ऐसा आप सभी को संकल्प लेना चाहिए। पूजन के लिए शालिग्राम की मूर्ति को आप सभी को स्थापना करनी चाहिए। फिर उसे पंचामृत से स्नान इत्यादि कराकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी पूजा स्वीकार करें। भगवान को मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। पूजन समाप्त होने पर आप सभी को आरती करनी चाहिए। अब ब्राह्मण भोज तैयार करना चाहिए और उन्हें भोजन करवाकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। रात्रि जागरण करके व्रत को पूर्ण करके अगले दिन पारण भी करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, आपको इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस व्रत के धार्मिक कर्म दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन नदी में तर्पण आदि कर ब्राह्मणों को भोज कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद दोपहर में पूर्ण श्राद्ध तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद दान दक्षिणा दे और व्रत का पारण करना चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत यानी कि 2023 में कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि जो समाप्त होगी 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। भगवान विष्णु की जो पूजा का समय होगा वो आपको सुबह 9:13 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत जो होगा वो 10 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत का जो पारण होगा वो 11 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन जो होगा वो शाम को 5:37 पर हो जाएगा। अतः आप सभी इंदिरा एकादशी के व्रत को इस प्रकार से करें और जो आपको बताया गया है इस वीडियो में उस प्रकार से अगर आप करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहेगी। तो होपफुली काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।